ओके डियर स्टूडेंट, आज हम देखेंगे परिनालिका एक क्षण चुंबक के रूप में किस प्रकार उपयोग में लाई जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एक परिनालिका लिए हुए हैं जिसकी लंबाई 2L है और जिसकी त्रिज्या जो है A है ना। यहाँ से उसकी जो त्रिज्या है वो A है। ठीक है, और जिसके एकांक लंबाई व फेरों की संख्या N है और जिस पर I धारा प्रवाहित हो रही है। ठीक है, अब उसमें एक छोटा सा स्ट्रिप लेते हैं, छोटा सा खंड लेते हैं dx। ठीक है, और जिसके कारण हम लोग P बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो देखेंगे यहाँ से कि P की जो दूरी है O से लेकर P तक की R है। ठीक है, और O से लेकर इस स्ट्रिप की दूरी x है। ठीक है, और ये जो स्ट्रिप की चौड़ाई है वो dx है। तो अगर हम एक प्रकार देखें तो वो छोटा सा जो स्ट्रिप है वो एक धारावाही कुंडली का काम करेगा और जिसके अक्ष पर P बिंदु है। ठीक है, और हम लोगों ने धारावाही कुंडली के लिए अक्ष पर निकाला था, वो जो था dB = μ0। यहाँ पे कुल धारा था n × dx × I जो है कुल धारा हो जाएगा, क्योंकि एकांक लंबाई में फेरों की संख्या n है तो dx लंबाई में कुल फेरों की संख्या क्या हो जाएगी n × dx, और कुल धारा कितना हो जाएगा n × dx × I। ठीक है, तो ये कुल धारा हो जाएगा और ये उसकी त्रिज्या है, त्रिज्या का स्क्वायर था और उसके बाद डिवाइडेड बाई 2 r - x का होल स्क्वायर प्लस a² के घात 3/2। ठीक है, अब ये कैसे आया है तो आप लोगों को पता होगा, हम लोगों ने धारावाही कुंडली, ये कुंडली था और इस प्रकार हम लोगों ने डायग्राम बनाया था और उस डायग्राम से इस प्रकार P बिंदु एक रहता था और उस पर हम लोग चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात किए थे। ठीक है, इस प्रकार था डायग्राम, याद कीजिए। और ये जो था उसका R था। ठीक है, और ये वाला X था और ये वाला स्मॉल r था। ठीक है, तो यहाँ जो है r की जगह पे a² दिया हुआ है। ठीक, और x के जगह पे जो है वो है r - x का स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि यहाँ देखा जाए तो एक्चुअल में स्ट्रिप से जो P की बिंदु की दूरी होगी वो r में x को घटाने पर आएगा। इस r में x को घटाएंगे तो r - x आएगा और उसी को यहाँ पे स्ट्रिप से यहाँ तक की दूरी x था, लेकिन हमारे में क्या आया r - x, तो r - x का स्क्वायर कर दिए और ये त्रिज्या का स्क्वायर था, तो त्रिज्या का स्क्वायर यहाँ पे त्रिज्या a था तो a का स्क्वायर कर दिए, डिवाइडेड बाई 2 कर दिए। ठीक है, अब हम लोग जो परिनालिका है उसका संपूर्ण क्षेत्र के कारण चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करेंगे। तो देखिए यहाँ पे इंटीग्रेशन कर देंगे दोनों साइड में और परिनालिका की लंबाई कितनी है 0 to 2L ले लेंगे। ठीक है, अब यहाँ देखिए μ0/2 है तो μ0/2 कर दिए और n × dx × I ये तो धारा था और ये स्क्वायर और इतना लिख दिए। ठीक है, अब कांस्टेंट जो है उसको बाहर निकाल लेंगे। यहाँ पे dx के रिस्पेक्ट में हो रहा है तो जिसमें x नहीं उसको बाहर निकाले, तो इसमें सब में x था तो इसको रख दिए, बाकी सबको बाहर निकाल लिए। r > x आएगा। ठीक है, और r > also a। ठीक है, तो x और a का जो है हम लोग मान 0 पुट कर देंगे और इसको नगण्य मान लेंगे, तो यहाँ सिर्फ r बच जाएगा, r² के घात 3/2। ठीक है, तो क्या आएगा b = μ0 NIA² r³ इंटीग्रेशन ऑफ 2L dx। ठीक है, अब इसका कुछ नहीं है तो 1 का जो समाकलन होता है वो x होता है और x के लिए कितना आ जाएगा 2L आ जाएगा। ठीक है, तो μ0 NIA² r³ इंटू में 2L आया। ठीक है, और ऊपर नीचे क्या किए 2π का गुणा कर दिए। ठीक है, तो देखिए क्या आ जाएगा μ0/2 2π और NI2L 2r³ 2πa। अब देखिए πa² बराबर हो जाएगा a, मतलब क्षेत्रफल। ठीक है, और ये जो होता है वो हो जाएगा आपका धारा और 2 × 2 हो जाएगा 4, तो μ0/4π आ गया। तो इसके बराबर आएगा b = μ0/4π 2IA/r³ और b बराबर आएगा μ0/4π I × a को हम लोग m से डिनोट करते हैं तो 2m/r³ आ जाएगा। और यही आपका अच्छी स्थिति का व्यंजक है। और हम देखा जाए, एक तरफ से देखा जाए तो परिनालिका के अक्ष पर ही P बिंदु उपस्थित है। तो
हम ये कह सकते हैं कि परिनालिका एक क्षण चुंबक के भांति व्यवहार करती है। धन्यवाद।